तो इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति को कलयुग भीम की उपाधि कैसे मिली। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति को कलयुग का भीम कहा जाता है, अर्थात जितने बलशाली द्वापर युग के भीम थे उन्हीं की बल की तुलना प्रोफेसर राममूर्ति जी से की जाती है, क्योंकि इस समय में प्रोफेसर राममूर्ति जितना कोई भी अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाया था। तो आज हम जानेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति को कलयुग भीम की उपाधि कैसे मिली। तो बात उस समय की है जब प्रोफेसर राममूर्ति ने लॉर्ड मिंटो की कार को अपने भुजाओं के बल से रोका था। लॉर्ड मिंटो उस समय ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। और उसके बाद क्या था कि प्रोफेसर राममूर्ति ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने भी अपने बल प्रदर्शन दिखाए थे। अब उन्होंने अपने शरीर के बल के द्वारा ही ऐसे कारनामे कर दिखाए थे जिसको कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उनके बल प्रदर्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। दोस्तों, आप सभी पंडित मदन मोहन मालवीय को अवश्य ही जानते होंगे कि वह कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रोफेसर राममूर्ति के बल प्रदर्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और वह यह जानते थे कि जब प्रोफेसर राममूर्ति अपने बल प्रदर्शन को किंग जॉर्ज के सामने और क्वीन मैरी के सामने दिखाएंगे तो वह भी उनके बल प्रदर्शन को देखकर और भी अधिक प्रभावित होंगे। तो फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रोफेसर राममूर्ति जी से बात करी और उनको बताया कि वह अपने बल प्रदर्शन को किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के सामने प्रकट करें। प्रोफेसर राममूर्ति जी इसके लिए तैयार हो गए और फिर आगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही प्रोफेसर राममूर्ति को और उनकी टीम को बकिंगम पैलेस जाने की पूरी व्यवस्था कराई। बकिंगम पैलेस में जाने के बाद प्रोफेसर राममूर्ति जी ने किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के सामने अनेक प्रकार के बलशाली प्रदर्शन करके दिखाए, जिसको देखकर किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी बहुत ही प्रभावित हुए और उनके बल प्रदर्शन को देखकर उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करी। प्रोफेसर राममूर्ति और किंग जॉर्ज की आपस में भेंट हुई और दोनों में वार्तालाप होने लगा। इसके बाद किंग जॉर्ज ने प्रोफेसर राममूर्ति जी को ग्रीक हरकुलस प्रूशियन सैंडो की उपाधि दी, लेकिन प्रोफेसर राममूर्ति जी ने उनको महाभारत के भीम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि महाभारत में एक भीम थे जो बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। अंत में किंग जॉर्ज ने महाभारत के भीम की बल की कहानियों को सुनकर प्रोफेसर राममूर्ति को भी कलयुग भीम की उपाधि प्रदान करी। इस प्रकार से दोस्तों प्रोफेसर राममूर्ति जी को कलयुग के भीम की उपाधि मिली। किंग जॉर्ज ने प्रोफेसर राममूर्ति को कलयुग की भीम की उपाधि दी और उसके बाद से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी का नाम कलयुग के भीम के नाम से विख्यात होने लगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ने किस प्रकार से बुल फाइटिंग करी थी, अर्थात किस प्रकार से उन्होंने सांड से युद्ध लड़ा था।